गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। मैं किशन गोपाल शर्मा आप सभी का भौतिक कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बेटा आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जो पेपर 2022 के अंदर हुए थे। तो 2022 में जो पेपर हुए थे बेटा वो टोटल 1 तारीख से स्टार्ट हुए थे और कंटिन्यूस डेली 4 शिफ्ट हमारे पास होती चली जा रही थी। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो टोटल बहुत सारे सेट्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट 40 सेट्स को मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आगे के सेट के बारे में और बात करेंगे। और बेटा आज जो हमारी क्लास हो रही है फर्स्ट सेट का 40 सेट में से फर्स्ट जो सेट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि हर सेट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, तो आज हम 25 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। डेली आपका ये वीडियो चलता रहेगा और डेली बेटा आपको एक एक क्लासेस यानी एक एक पेपर का सॉल्यूशन मिलता चलाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जब 2500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर दी गई है और 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के बाद 3725 रुपए की राशि प्राप्त होती है, तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाला साधारण ब्याज दर क्या होगा। तो इस बात को समझिए कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है बेटा वो तो 2500 रुपीज है, और अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं तो टोटल अमाउंट हो रहा है आपके पास 3725। दैट मीन्स कि जो आपका इंटरेस्ट लगने वाला है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 3725 में से 2500 माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 1225, यानी 1225 रुपये आपका ब्याज लगा है बेटा। अब जो 1225 रुपये ब्याज लगा वो कितने साल का लगा, वो लगा है 8 साल का। ठीक है। और जो रेट होती है बेटा पर एनम होती है, साल की रेट बताई जाती है। तो अगर 8 साल में बेटा ब्याज इतना है यानी कि 1225 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 8 से हम डिवाइड कर देंगे 1 साल का ब्याज होगी। अब आपको बोला गया है ये जो 1 साल का ब्याज है वो वास्तव में 2500 रुपये का कितना परसेंट है। तो 2500 रुपये का कितना परसेंट, यानी 2500 तो नीचे आएगा, और बेटा जब भी इस नंबर को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चिपका देना, काम खत्म। बेटा ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 25 से कट करेंगे 25 4 जा 100 और 25 9 जा 225, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 49/8%। 49/8% का मतलब 8 6 जा 48, यानी 6 1/8% आपके पास आंसर आ जाएगा। और जो 1/8 का मतलब होता है बेटा वो होता है 1.25, यानी हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी 6.125%। दैट्स इट। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये था, और देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। क्वेश्चन इज दैट कि पी एंड क्यू किसी वर्क को 15 डेज एंड 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर बेटा उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा और पी ने अकेला शेष काम पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। बेटा सिंपल सा है कि पी और क्यू दो मेंबर हैं और पी ने 15 डेज उस वर्क को दिए कंप्लीट करने के लिए और क्यू ने दिए 10 डेज। वो वर्क कितना था पता नहीं सर, वर्क पता नहीं होता तो हम एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा एक चीज और बेटा कि जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम ही लें, इसका नाम एलसीएम मेथड होता है, बट आप यहाँ पर इसके एलसीएम की जगह 5000 करोड़ लिखेंगे या 11.12345 लिखेंगे तो भी आपको परफेक्ट आंसर ही आने वाला होगा। राइट। तो देखिए 30 यूनिट हमने टोटल वर्क ले लिया है। अगर बेटा P 15 डेज में 30 यूनिट करता है दैट मीन्स 2 यूनिट पर डे वो कंप्लीट कर रहा है। ऐसे ही जो Q है वो 3 यूनिट पर डे कंप्लीट करेगा। अब बात यह है बेटा आपको बोल दिया गया कि दोनों ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद Q काम छोड़कर चला गया। अब अगर Q काम छोड़ के जा रहा है दैट मीन्स कि यहां से लेकर ये वाला 30 यूनिट टोटल वर्क है, और 2 दिन तक तो इन्होंने 7 काम किया, यानी बेटा P प्लस Q 2 डेज का वर्क कंप्लीट होगा। और अगर मैं बात करूं P प्लस Q की तो बेटा ये करते हैं 5 यूनिट पर डे P प्लस Q। अगर दोनों मिलकर बेटा 5 यूनिट पर डे करते हैं तो 2 डेज में कितना करेंगे 10 डेज, यानी 2 दिन का कार्य होगा 10 यूनिट। ये 2 दिन का इनका कार्य हो गया है। आगे बात करते हैं, क्योंकि हम जो जानते हैं बेटा कि टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट है, ये मानो कि टोटल काम है 30 रोटी खाने का,
और अगर हम 10 चपाती पहले खा जा रहे हैं तो बाकी कितनी चपाती बची? 20 चपाती। और वो 20 चपाती किसको खानी है सर? किसको खानी? क्योंकि आपको बोला गया है कि 2 दिन बाद तो P छोड़ के चला गया, तो बचा केवल P। तो 20 रोटियां कौन खाएगा बेटा? P खाएगा। अब यहाँ बोला गया, ये देखिए जो P है वो 2 यूनिट पर डे करता है, इसका मतलब एक दिन में 2 रोटी खाता है। तो बेटा 20 रोटी कितने दिन में खाएगा? 10 दिन में। इसका मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा और लगेंगे। तो टोटल ओवरऑल कितने डेज हो गए? 2 + 10 दैट इज 12 डेज। तो बेटा ये हो गया आपका 12 डेज, ए ऑप्शन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक बेटा बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे थे, और अब देखिए शायद इस एग्जाम का जो आप प्री पेपर देने जा रहे थे उसका सबसे बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन आया। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन कराया था बच्चों से मजदूरी एग्जाम में, है ना। इसको डील कैसे करना है वो शांति से समझिएगा बेटा। और एवरेज विद डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चन है। देखिए आपको बोला गया है 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाज औसत जो है वो 47 रन है। यानी द बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर दैट इज 47 रन। His highest score in an evening exceed his lowest score by 157 रन। बोल रहा बेटा कि एक पारी में उसका जो उच्चतम स्कोर है उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है, जो न्यूनतम स्कोर उसने बनाया उससे 150 रन अधिक है। यदि 2 पारियां हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम रन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत शांति से समझना बेटा। आपको बोला गया है कि 27 पारी में उसका एवरेज 47 रन था। इसका मतलब बेटा मैं बोल सकता हूं कि यहाँ से टोटल 47 इनिंग्स थी, ठीक है, और उन सब में उसका एवरेज कितना था? 27 रन था। ये देखिए इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा बाकी जो 25 इनिंग थी उसमें उसका एवरेज कितना? 42। 27 इनिंग्स है और हर इनिंग्स में उसका एवरेज दिया गया 47, तो ये बेटा 47 एवरेज हो गया। अब आपको बोला गया है कि सर अगर इसमें से 2 इनिंग को हटा ली जाए, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी जिसमें मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स मिले थे, अगर उसको हम हटा लेते हैं, आपके पास बेटा टोटल आती है 25 इनिंग्स। और इन 25 इनिंग्स में हर इनिंग में आपने कितने रन बनाए? हर इनिंग का एवरेज दिया 42, यानी हर इनिंग में आपने 42 रन बनाए होंगे। ठीक है सर, तो इस बात को समझिए कि जो 2 इनिंग नहीं है वो कौन कौन सी है। तो मैं इसमें देखूं तो बेटा पहली बार 5 का डिफरेंस, अगली बार भी 5 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, तो 25 तक टोटल 5 × 25 टोटल इतना तो डिफरेंस प्रोड्यूस हो ही रहा है, यानी कि 125 प्रोड्यूस हो ही रहा है। प्लस अब एक्स्ट्रा कितना है? क्योंकि बेटा 27 टू टाइम और ऐड होगा, सॉरी 47 टू टाइम और ऐड होगा, इसका मतलब इसमें ऐड होगा 47 × 2, तो टोटल इतना अपने पास एक्स्ट्रा है उन 2 मेंबर का। अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो बेटा 47 का डबल होता है 94, और 94 में मैं 125 ऐड करता हूं तो बेटा कितना आएगा? ये हो गया 9 और 12 9 हो गया 21, यानी 219 219 उन 2 लोगों का टोटल आ रहा है बेटा। किन 2 लोगों का? जिनको हमने फर्स्ट और लास्ट वाले को हटाया। अब आपको बोला गया है कि जो मैक्सिमम वाला है वो मिनिमम वाले से 157 मैक्सिमम है, अधिक है। इसका मतलब अगर मिनिमम वाला x होगा तो मैक्सिमम वाला बेटा x + 157 होगा। अच्छा, ये तो हम बोल चुके हैं, और एग्जामिनर हमें बोल रहा है कि भैया 219 है, तो हमने लिख दिया 219। तो बस बेटा इसी को कैलकुलेट करना और आंसर आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपके पास 2x इक्वल्स टू, यहाँ से आप बेटा 157 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 बच गया, यहाँ आपका 11 जाएगा और 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 बच गया, राइट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर 2x की वैल्यू 62 है तो x की वैल्यू कितनी है? 31। इसका मतलब जो सबसे छोटा वाला टर्म था वो बेटा 31 था, तो सबसे बड़ा वाला टर्म कौन सा होगा? वो होगा x + 157, यानी 31 में अगर मैं 157 ऐड करता हूँ तो बेटा मेरे पास टोटल कितना आएगा? 188, यानी जो मैक्सिमम वाला नंबर था वो था 188, यानी वो इनिंग जिसमें मैक्सिमम नंबर उसके आए थे, रन बनाए थे, दैट वाज 188। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोला गया है रिया 30% का एक डिस्काउंट लेती है या फिर 25% प्लस 5% की डिस्काउंट लेती है। उसमें निर्णय नहीं कर पाती है, कंफ्यूज है कि उसको कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा डिस्काउंट लेना अच्छा रहेगा। और दोनों को वो 3840 रुपीज की खरीदारी पर दिया जा रहा है, तो दोनों छूटों में क्या अंतर है। मतलब समझिए, रिया गई एक शॉप पर, उसको बोला कि मैडम आपको 30% दे दिया जाएगा, ए वाले ने कहा। और दूसरी शॉप वाले ने कहा कि मैडम मैं आपको 25% प्लस 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो बेटा ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, राइट। अच्छा, और जो आर्टिकल था वो आर्टिकल कितने का है, 3840 रुपीज का, इतने का वो आर्टिकल है, वस्तु है। अब आपको बोला गया कि दोनों छूटों में अंतर क्या होगा। तो बेटा इसका तो 30% ही होगा, बिल्कुल सर 30% है। पर अगर मैं इसका इक्विवेलेंट यानी एकल छूट पता करूं, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 वाला। बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है बेटा ये, है ना। हम परसेंटेज का रेशियो फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, पर उसकी रिक्वायरमेंट अभी है नहीं। तो 25 प्लस 5 लिखेंगे माइनस 25 इंटू 5 अपॉन 100%। बेटा ये तो आ गया 30 और ये आ गया 4, और यहाँ 5 में डिवाइड दूंगा तो 1.25%। अब समझिए बात को, यहाँ तो मिलता है उसको 30%, यहाँ मिलता है 30 माइनस 1.25%, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1.25%। भाई अंतर 1.25% का ही तो है। इसका मतलब बेटा 13840 का आपको 1.25% की वैल्यू पता करनी है। मतलब इसका इतना परसेंट कितना होगा, ये आप लोगों को जानना है, राइट। चलिए तो इसको सोल्व कर लेते हैं। बेटा 25 से इसको कट करेंगे 4 टाइम, ये कट होगा 5 टाइम। अच्छा, डबल जीरो और नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक जीरो से बेटा एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, 4 से आप इसको कट कर देंगे। इधर देखिए, ये हो गया बेटा आपका 3840, इसका आपको 1.25% निकालना है। तो जैसे आप 1.25% निकालेंगे, ये 25 से 5 टाइम और बेटा ये 4 टाइम, 4 से आप इसको कट करेंगे, 9 चौक 36, 9 4 जा 36, 2 बचेगा 6 0 इंटू 5, ठीक है। बट चीज ध्यान रखिएगा बेटा, आपने 125%, वो परसेंट कितना है, ये भी तो परसेंट लगा हुआ था, उसका भी एक 100 नीचे आएगा। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ, और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 48 टाइम। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 48 रुपीज उसका डिफरेंस आएगा। ये हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इस टाइप के एक्चुअली अभी क्वेश्चंस फ्री में आना स्टार्ट हुए हैं। ये एवरेज के क्वेश्चंस है, बहुत इजीली होते हैं। देखिए इसमें ग्राफ अगर आपको दिख रहा होगा, बट नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स ड्यूरिंग 3 डेज। 3 दिन में 3 प्रिंटरों द्वारा जो प्रिंट किया गया उसका लेखा जोखा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब बेटा यहाँ तो आपको डेज दिए हुए हैं और यहाँ पे प्रिंटर दिए हुए हैं। आपको पूछा गया तीनों दिन के दौरान प्रिंटर जेड का मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या क्या थी। यानी जो प्रिंटर जेड था उसने जो पेज प्रिंट किए उनका एवरेज कितना था। तो बेटा एवरेज बेसिकली क्या होता है, इन सबको ऐड करके डिवाइड कर लो नंबर ऑफ टर्म्स का। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये बेटा ये तो हो गया 8, और ये हो गया वापस 8, और ये हो गया 5, 588। और इसमें आपको डिवाइड किसका करना है बेटा, 3 का। 3 का डिवाइड करते हैं, देखिए क्यों, क्योंकि 3 नंबर्स है। जैसे आप 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, काम खत्म, ये आ गया बेटा 2। फिर बेटा 3 की टेबल बोलेंगे, 3 9 जा 27 और 6 है, और 27, ये बन गया 1 और ये बचा 6, 3 6 जा 18। तो आंसर आ जाएगा बेटा 196, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू बैक बेटा प्रैक्टिस करनी है, केवल टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है बेटा। ये देखिए, अच्छा इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इस बार जो दिसंबर में पेपर हुआ था 2022, ये बेटा एक पहला फर्स्ट शिफ्ट है ये, है ना। इस फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करें तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमारे पास, सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न का, सेम क्वेश्चन का सर डेटा चेंज है बट पैटर्न का क्वेश्चन आया। देखिए आपको बोला गया है, ये एक टर्म दे दी गई है, पर एक टर्म के बारे में बात करें, आपको के की वैल्यू पूछी गई है। बेटा यहाँ देखो, ये जो नंबर और ये जो नंबर है ना, इसको देखने पर आपको समझ में आएगा कि अगर मैं 17 को मैं ए बोल दूं और 7 को अगर मैं बी बोल दूं, तो यहाँ बेटा हमारे पास चल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। यहाँ चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस के इक्वल टू बेटा चल रहा है हमारे पास कितना 24। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है वो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अपॉन नीचे ही चल रहा है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 24। तो इस बात को समझिए कि अगर मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो पूरा सोल्यूशन निकल के आएगा। देखिए ए प्लस बी तो 17 और 7 बेटा आपके पास कितना हो गया 24, तो ये तो हो गया 24 है ना। यहाँ पे बात करते हैं 17 का स्क्वायर 289। अच्छा अभी स्क्वायर नहीं करते क्योंकि नीचे से नंबर कटेगा, तो बहुत इजीली अपन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर 17 का आप स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ 7 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ 17 7 190 मतलब ये लिख दिए। नीचे अगर आप देखेंगे बेटा आपको मिलेगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू कितना है 24। तो देखिए 24 से 24 कट कैंसिल आउट हो गया, उधर गया। जब उधर गया तो आपको समझ में आएगा कि 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7 इक्वल टू कितना है, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17 स्क्वायर प्लस 7 माइनस की। अब इस बात को हम समझ सकते हैं बेटा क्योंकि इक्वल टू में दोनों डेटा है, ये दोनों इजीली एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, माइनस से माइनस कटेगा और के की जो वैल्यू आएगी वो है 17 इंटू 7 और 17 7 जा 190 117 सॉरी 119 और ये आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, 17 7 जा 119 119। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है दिखने में, बट मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको एग्जाम में ऑप्शन मैच नहीं हुआ। बहुत स्टूडेंट आकर बोल रहे थे उस समय कि सर ये ऑप्शन मैच नहीं हुआ है, तो सर क्या बोनस मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं बेटा, ऑप्शन मैच होगा और इसी में से होगा। मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ। देखिए यहाँ बोला गया है cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 बेटा sec 30 क्या होता है? cos 30 का उल्टा, और cos 30 क्या होता है? sin 60, और sin 60 कितना होता है बेटा? √3/2। तो cos 30 भी √3/2 और sec 30 क्या होगा? cos 30 का उल्टा यानी 2/√3। फिर बात करते हैं cosec 30, cosec 30 क्या होता है बेटा? sin 30 का उल्टा, sin 30 कितना होता है? 1/2, तो cosec 30 कितना होगा? ओनली 2। राइट, चलिए सर ये लिख दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/√2 आएगा, यहाँ पर सोल्व करोगे 2/√3, मतलब पूरा एलसीएम में √3 ले लेता हूँ, प्लस जाएगा 2√3। ये नंबर उल्टा होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नंबर जाएगा बेटा रूट, ये देखिए ये आया आपके पास 1/√2 और ये नंबर जैसे ही उल्टा हुआ √3/2 प्लस 2√3, ये डेटा हमारे पास निकल के आ गया। यहाँ से बेटा मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ और नहीं भी लेना चाहें तो आप ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल सर कर सकते हैं, पर अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले मैं रुकूंगा और ये देखूंगा कि सर देखिए ऊपर तो √3 है, सर ऊपर एक ही ऑप्शन में √3 है और किसी में है क्या? बिल्कुल सर यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्वेश्चन को देखने के बाद हम इन दोनों पर तो नोटिस करेंगे ही नहीं, है ना। हम इन पर नोटिस करेंगे, बट नोटिस करने के बाद नीचे आपको दिखेगा कि बेटा यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसका मतलब ना तो ए ऑप्शन सही है ना ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्या सर ये ऑप्शन गलत है क्या? नहीं, एक्चुअली इनमें से ही ऑप्शन होगा। क्यों होगा वो देखिए। अब बेटा क्योंकि आप देखिए कि नीचे कोई नंबर ऐसा नहीं है तो इसको रेशनलाइज कर लो, है ना। रेशनलाइज कैसे करना होता है वो आप लोग जानते हैं। क्या करना होता है? अगर प्लस वाला है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक काम करो √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले प्रॉपर तरीके से। ये लो अंदर मल्टीप्लाई इधर हम कर लेते हैं। बेटा ये डेटा आपके पास आ गया √3/√2 इंटू 2 यानी 2√2 प्लस 2√6, ये डेटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग को करना है इसका रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब इसके नेगेटिव वाले से, तो 2√6 में से 2√2 माइनस, और साथ के साथ 2√6 में से 2√2 माइनस, ये काम होना है। अब सर आपने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि बेटा बड़ा नंबर पहले ले लोगे तो माइनस की बात है, दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे बेटा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 तो आएगा ही, 2√6 माइनस, यहाँ आपके पास 2√2 आ गया, 2√6 आ गया, ठीक, 2√2 अपॉन, बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई होते तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया 4, √6 का कितना 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कितना 2, तो बेटा ये कितना हो गया 24, और 24 में से हमारे पास कितना चला गया 8, ठीक है। 8 जैसे गया तो बेटा हमारे पास कितना बचा 16, और ये जो ऊपर 2 है ना, ये वाला 2 ये वाला 2, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो बाहर 2√3 और आएगा √6 माइनस √2, ये कट गया कितनी बार बेटा 8 टाइम। जैसे बेटा 8 टाइम कटा, इस बात को समझिए, 8 टाइम कटते ही आपको ये पता लगा कि नीचे 8 आना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर बी और सी की तरफ आप जा सकते हैं, बट वो भी तब जाएंगे जब इसको आगे सोल्व करेंगे, राइट। आगे सोल्व कैसे करना है वो देखिए, बेटा जो √3 है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो √3 है, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और √3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा √2 के साथ, तो बेटा ये तो कितना बन गया 3, ठीक है, और ये रूट, तो 3 और ये कितना बन गया √6 अपन कितना आ गया 8, यानी कि हम देख के बता सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस चीज को समझना कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और यहीं से हमारी बेटा मेरिट लिस्ट बनती है अगर हम टॉपर कर पाए तो। डन, चलिए तो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन वह 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। जैसे माना बेटा मैंने मान लिया वो 36 ग्राम उसको बेचना है, जबकि बेचता कितना है 28 ग्राम, और उसने बोला कि बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, ठीक है। तो आप तो उसे 36 ग्राम लेने आए, परंतु उसने आपको बेचा 28 ग्राम। अब ये मान लीजिए बेटा कि जो 28 ग्राम है वो 28 रुपए का ही आता होगा, है ना। अब आपको क्या बोला कि उसने लॉस किया कितने का, मतलब इतने परसेंट का लॉस हो रहा है उसको 12.5 का, 12.5% का मतलब कितना हो गया 1/8, ठीक है। 1/8 का मतलब जो भी आर्टिकल है उसको वो 7/8 के अंदर बेच रहा है, आर्टिकल ये था, ठीक है। तो इसने उसको बेचा कितना 7/8 में, मांगने तो 36 आया था पर उसने दिया कितना 28, अच्छा, और 28 को भी वो लॉस से बेच रहा है, तो लॉस के 7/8 ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसके पास पड़ा होगा, तो बेटा 8 से इसको कट करूं, नहीं हो पा रहा बेटा, एक सेकंड, दो मिनट बेटा, ये थोड़ा सा लैग हो गया है बोर्ड, यहाँ देखिए, बोला कि डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड एट 12.5% लॉस on the cost price, but he used 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम, यानी 36 ग्राम आपको देना था और आप बेटा कितना यूज दे रहे हो 28 ग्राम, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि बेटा जो शॉपकीपर है उसको लॉस कितने का हो रहा है 12.5% का, 12.5% का लॉस हो रहा है, 12.5% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कितने का लॉस हो रहा है बेटा 1/8 का, 1/8 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब अगर 8 का सामान था तो वो 1 कम यानी किस में बेच रहा है 7 रुपए में बेच रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो वास्तव में वो 28 रुपए में बेच रहा है, हम कह रहे हैं 7 रुपए में बेचना चाहिए, तो 7 की वैल्यू 28 है तो 1 की वैल्यू 4, 8 की वैल्यू कितना 32, यानी वास्तव में बेटा उसके घर से जो सामान गया है ना वो 32 रुपए का सामान गया है, और उसने उससे मांग कितने लिए 36 रुपए, तो कितने रुपए का बेटा उसको प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का, किसके रेस्पेक्ट में 32 के रेस्पेक्ट में, तो 4 32 का कितना परसेंट है 1/8, और 1/8 का मतलब 12.5%, यानी कि 12.5% लॉस होने के बाद भी बेटा ये 12.5% का प्रॉफिट कमा पा रहा है, क्योंकि इसने 36 की जगह ओनली 28 ग्राम ही सेल किया है। आई होप इतनी बात सबको समझ में
आ गई होगी। चलिए, अगर बेटा आ गई है तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात क्या है? बेटा P ने बनाई कितनी 100, R ने बनाई कितनी 150। तो बेटा 100 और 150 का अगर रेशो आप लेंगे तो 50 से 2 बार और ये 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये अभी अभी सेम मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के 2 क्वेश्चन फंस गए इस बार पेपर में, तो ये आपको मैं करा चुका हूं। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आ जाइए नेक्स्ट। बेटा बोला गया है दो संख्याओं का HCF 12 है, उनमें से कौन सी संख्या उनका LCM नहीं हो सकती? बेटा देखो, कोई भी संख्या का अगर दो संख्या का LCM अगर होगा तो वास्तव में होता है HCF प्लस एनी अदर नंबर। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो बेटा वो HCF का ही मल्टीपल होता है। यानी कि अगर हमें एलसीएम पता करना है तो वो हमारे HCF का मल्टीपल होना बहुत कंपलसरी है। और HCF हमारा बेटा कितना है 12। यानी हम इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि एग्जामिनर हमें यहाँ कंफ्यूज करके ये पूछना चाहता है कि भैया ये बताइए कि 12 का मल्टीपल कौन नहीं है। इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है। बेटा 12 से 72 में भाग जाता है, 12 6 72, 84 में जाता है, 60 में जाता है, बट 90 में नहीं जाता। दैट मीन्स और जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फटाफट से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 1500 मीटर की जो दौड़ है उसमें अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। तो अगर ये अनिल है और ये बकुल है, इसका मतलब अनिल ने 150 मीटर से हराया। तो अनिल अगर बेटा 1500 मीटर टोटल चलता है तो उस समय बकुल उतने ही टाइम में 150 मीटर पीछे रह जाता है। यानी कि बेटा 1350 मीटर की दौड़ कवर कर पाता है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो बेटा देखिए ये इजीली 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से आप इसको कट कर सकते हैं, 30 टाइम कट होगा। और 5 से इसको कट करेंगे 27 टाइम कट होगा। 3 से कट कर सकते हैं, ये 10 टाइम कट होगा। और ये कितने टाइम कट होगा 9 टाइम कट होगा। क्लियर? चलिए अब आगे बोला गया है और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो बेटा उसी दौड़ में बकुल ये रहे भाई साहब और चार्ल्स ये रहे। बकुल ने चार्ल्स को हराया, यानी बकुल अगर 1500 मीटर दौड़ेगा तो बेटा चार्ल्स है वो 75 मीटर से हार गया, यानी 75 मीटर कम दौड़ेगा, यानी कि 1425 मीटर का दौड़ करेगा। सेम बेटा इन दोनों का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। जैसे हम रेशियो निकालना स्टार्ट करेंगे 5 से कट करेंगे, बेटा 5 से 300 बार कट होगा और 5 से ये 2 बार, 8 पंजे 40 और 25 285 टाइम। फिर आप 5 से कट कर सकते हैं तो बेटा 5 से कट होगा 60 टाइम, 5 से कट होगा 25 और 7 57 टाइम। ठीक है, अब देखिए 7 और 5 क्योंकि 12 होता है और हम 3 का रूल आप जानते होंगे, इस तरह से हम कट कर सकते हैं। तो इसको हम 3 से भी कट कर सकते हैं। तो 3 से भी कट करेंगे बेटा 30 आ जाएगा और 3 से आप कट करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये रेशियो आ गया किसका, बकुल का और चार्ल्स का। अब सिंपल सा काम क्या करना है सर, बेटा ए और बी की रेशियो देखे तो 10:9 है ना। और यहाँ देखिए बी और सी का रेशियो देखे तो 30 रेशियो कितना है 19। इसका मतलब हमें बकुल का रेशियो क्या करना है, कॉमन करना है। जैसे बेटा बकुल का रेशियो आप कॉमन करेंगे और ए और सी के बीच में आप देखेंगे तो आप देखकर बता पाएंगे कि सर अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। क्या बात क्लियर है? बेटा आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अपन ने अभी तक सारे क्वेश्चन डील किए हैं। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन रिपीटेड थे, एक क्वेश्चन अपन कर चुके थे, दूसरे क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में देना था। मैं दोनों बता चुका हूं। आप इसका डिफरेंस बताइए कि टोटल कितने मीटर से हरा रहा है। ठीक है, पॉइंटों में आंसर आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 217.50 आंसर आएगा, बट आप सोल्व करके चेक कीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा ये तो। The length and width of a rectangle are increased by 8% and 5% respectively. By how much percent will the area of rectangle increase? बेटा इसमें आप सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा सकते हैं, रेशियो मेथड लगा सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। और जब हमारे पास इस तरह के विदाउट पॉइंटर विदाउट फ्रैक्शन वाले पार्ट होते हैं तो हमें हमेशा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला ही लगाना चाहिए, ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। बेटा 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 100, 8 और 5 13 हो गए, 40 में 100 का भाग दूंगा तो बेटा 0.4 हो जाएगा, तो 13.4
4% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13.4%, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इनमें से 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाज्य बताइए, यानी डिविजर आपको बताना है। कहने का मतलब बेटा इनमें से वो कौन सी नंबर है जिससे इस नंबर में डिवाइड जा सकता है। ये नंबर सिस्टम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसके टोटल 7 प्रोसेस होते हैं, उसमें से एक प्रोसेस अगर आपने कभी क्लास में पढ़ा हो तो प्रोसेस ये होता है बेटा कि अगर आप x की पावर n माइनस a की पावर n या y की पावर n या कुछ भी, अगर आपको ये पता करना है कि नंबर किससे डिवाइड होगा और x अगर ऑड नंबर हो तो ये जो नंबर है ये बेटा x माइनस ए से हमेशा डिविजिबल होता है। x माइनस ए का मतलब 49 माइनस 1 यानी कि 48 से डिवाइड होगा ही होगा। कौन सा नंबर? ये पूरा का पूरा नंबर 48 से डिवाइड होगा, जबकि सर 48 तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। बट ध्यान रखिए अगर कोई नंबर 48 से डिविजिबल है तो वो नंबर उस नंबर से भी डिविजिबल होगा जिस नंबर से 48 भी डिविजिबल हो। यानी 48 बेटा 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 24 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है। तो बेटा जो नंबर 48 से डिवाइड है वो इन सब से भी डिवाइड होगा। अब इन सब में से कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी 8। दैट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 8 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक समकोण त्रिभुज PQR में क्यों बेटा एक समकोण है, भुजा PR की लंबाई 17 इकाई है, आधार PR की लंबाई 8 है। बेटा इसको पढ़ते पढ़ते तो आपके दिमाग में यह आ गया होगा कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है और भुजा PQ 15 इकाई है। यदि PQR अल्फा है तो आपको साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू पता करनी है। देखिए सिंपल सा आपको बोला गया है, आपको बेटा सबसे बड़ी जो डेटा दिया है वो PR दिया है, यानी ये P है और ये R है, और जो सबसे बड़ी लाइन होती है वही आपका हाइपोटेनियस, हिंदी में जिसे कर्ण कहा जाता है, वो होती है। अब चूंकि सर ये PQR है और अब आपको पता करना है किसी भी डेटा के बारे में, जैसे QR के बारे में बेटा 8 बोला गया है और यूनिट, और PQ के बारे में आपको 15 बोला गया है। ठीक है सर, अब आपको बोला गया बेटा साइन अल्फा और कॉस अल्फा क्या होगा, तो साइन अल्फा क्या होगा तो उसके लिए बेटा अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब अल्फा कौन से एंगल को बोला है वो इंपोर्टेंट है, तो PQR को अल्फा बोला है, PQR का मतलब इस वाले एंगल को अल्फा बोला गया है। ठीक है, चलिए PQR को अल्फा बोला गया है। बेटा ये कभी भी संभव नहीं कि अगर PQR को अल्फा बोला जाए तो ये आपसे पूछा जा सकता है ना, ये एरर है थोड़ी सी टाइपिंग में, PQR नहीं PRQ होना चाहिए यहाँ पर, इसको करेक्ट करो। क्योंकि अगर बेटा PQR एंगल होता है तो बेटा ये भी 90 और ये भी 90, तो साइन 90 हो जाता है हमारे पास 1 और कोस 90 हो जाता है 0, 0 प्लस 1 हमारा 1 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा। इसका मतलब सर जो Q पॉइंट है यहाँ पर ये गलत है। यही एक तरीका होता है बेटा कि जब हम एग्जाम में पेपर कर रहे हो तो पता कर पाए देखते ही, हम इतने एफिशिएंट होने चाहिए कि समझ में आ जाए कि कहाँ टाइपिंग एरर भी है, कहाँ गलती भी की हुई है। क्लियर है, तो इसे हम लिखते हैं बेटा PRQ, और ये एग्जाम में भी दिया गया था, इसीलिए आपको मैंने ऐसे ही लिख कर दिया है, कोई करेक्शन नहीं किया गया, इसका आपको बोनस मार्क्स मिला है। ठीक, देखिए अब अगर आप PRQ इसको क्यों मानेंगे तो इस बात को समझिएगा बेटा, अगर ये आपके पास अल्फा है तो अल्फा के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेटा ये क्या हो जाएगा 20। अब आप सीधा सीधा सा पता कर सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा, साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेटा परपेंडिकुलर कितना है 15 है और हाइपोटेनियस कितना है 17, तो ये आ गया 15 बटे 17। आगे देखिए बेटा कोस अल्फा, अब कोस अल्फा क्या होता है, आप लोग हिंदी मीडियम से होंगे तो लाल बटे कक्का पढ़ते होंगे, इंग्लिश मीडियम से होंगे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा पढ़ते होंगे, है ना। तो बेटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कौन कोस अल्फा, तो बेस कितना है 8 है तो ये 8 आ गया, और हाइपोटेनियस कितना है 17 तो 17 आ गया। इन दोनों को बेटा ऐड करना है, ऐड कर लेंगे आंसर दे देंगे। बेटा 8 प्लस 15 प्लस 8 कितना हो गया हमारे पास टोटल 23, तो 23 डिवाइडेड बाय 17, ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, और ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 मैच हो गया। इसका मतलब सर जो PQR अल्फा दिया गया ना ये गलत है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 90 है,
राइट। तो यहाँ पर पी क्यू आर ना बोल के पी आर क्यू बोला जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही खत्म क्वेश्चन, मतलब ऐसे वो क्वेश्चन होते हैं बेटा जो हमारे लिए बहुत स्पीड से खत्म करके हमें आगे बढ़ने चाहिए। क्वेश्चन को, दो सर्कल है, उनकी सर्कमफेरेंस ये दी हुई है, उनकी रेडियस के बीच का डिफरेंस पता करना है। सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा 2 पाई आर, ठीक है। तो इसकी 2 पाई आर 1 हो गई इसको, और इसको मान लो 2 पाई आर 2, और इन दोनों का डिफरेंस कर लो 352 माइनस 198। क्यों कर लो? क्योंकि सर हमें डिफरेंस ही तो करना है, तो डिफरेंस का दो काम खत्म, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस R1 माइनस R2 मिल जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, और ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसलिए बेटा मैं कैलकुलेशन आगे नहीं करा रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कैलकुलेशन क्या होगी। यहाँ जो पाई है उसको आपको 22/7 बोला जाए, मांगा जाएगा। मैंने यहाँ लिखाया नहीं है, बट एग्जाम में जब पेपर हुआ था उस समय बेटा यहाँ पाई बराबर 22/7 ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो आपको बस वैल्यू पुट करके सोल्व कर देना है, यू विल गेट योर आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास इस तरह का एक क्यूबॉइड है, और जो क्यूबॉइड है उसके सारे डायमेंशन इसने आपको दे दिए। अभी कह रहा है कि भैया एक भट्टी लो, उस क्यूबॉइड को उस भट्टी में डाल दो, तो भट्टी में पिघलने लगेगा। पिघल के छोटी छोटी जो आप कंचिया खेलते होंगे जिसे अंटिया बोलते हैं, एक बड़ा भी होता था बेटा जिसे अंटा बोला जाता था, बचपन में याद है, बोलते होंगे आप लोग। तो जो कंचिया होती है वो कंचिया आपको बेटा छोटी छोटी बनानी है, तो वो कितनी बना सकते हैं ये बताएंगे। अब देखिए बेटा, इससे आप ये बना रहे हैं, तो कहने का मतलब इसका वॉल्यूम और इन सब का वॉल्यूम एक जितने भी छोटे का होगा उसका वॉल्यूम इनटू n, उतनी अंटिया या उतनी कंचिया बन जाएगी। इन सब का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर। तो बेटा क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है सर LBH, L इंटू बी इंटू एच, यानी 88 इंटू 63 इंटू 42 बराबर। सर आपको बोला गया है सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं। अब जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर। तो ये आ गया 4/3 पाई, यानी कि 22/7 आर क्यूब। अब है बेटा कैलकुलेशन की बारी। देखो मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। दिखने में टिपिकल कैलकुलेशन है, बट होगा बहुत ईजी, है ना। ये दिखने में टिपिकल इसलिए मैं करा रहा हूँ, अगर दिखने में भी ईजी होता और ईजी होता तो मैं आपको ही दे देता करने के लिए। देखिए 8.4 है, अगर आप इसका रेडियस पता करेंगे तो 4.2, यानी बेटा बार बार आपके पास 4.2 4.2 और 4.2 मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आएगा ही आएगा। ये देखिए 4.2 इंटू 4.2। सर करना क्या है बेटा, सीधा सा है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, 22 इंटू 4 करोगे तो बेटा कितना हो गया, 22 का डबल 44, 44 का डबल 88। तो सर ये 88 से तो 88 कैंसिल आउट हो गया, इसका काम खत्म हो गया। जितने भी बेटा ये है इन सबको नीचे आप डाउन कर दो, 10 लगा दो, पहला काम। दूसरा काम सर 42 से ये 42 भी कैंसिल आउट हो गया, ये काम भी खत्म हो गया, ठीक। बेटा 7 से ये 6 टाइम कट होगा, ठीक है। और 6 से इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे पहले बेटा मैं 3 से इसको 2 टाइम कट कर देता हूँ, सर ये 2 टाइम भी कट हो गया। इसके बाद बचा हमारे पास क्या बेटा, उसके बाद बचा 42। अब 42 को मैं 7 से कट करूँ तो 7 6 42, और 7 9 जा 63, 6 7 42, और 9 गुना 7 63। इसको बेटा फिर आप 3 से कट कर सकते हैं, 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम। क्लियर है। तो बेटा अच्छा ये n भी होगा यहाँ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, p इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 2। तो बेटा ये तो टोटल कितना हो गया आपके पास 4 अपॉन, नीचे देखो बेटा कितना चल रहा है 1000। क्लियर है बात। 1000 को आप कट करेंगे 4 से तो 250 टाइम कट होगा, बिल्कुल 250 टाइम कट होगा। और जैसे ही 250 बेटा इधर मल्टीप्लाई होगा दैट इज 750, यानी कि टोटल आपको 750 छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बेटा ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर करना चाहिए। एक्चुअली बेटा बच्चे क्या ये पॉइंट जो है ना उनको देखकर सोचते हैं कि शायद कैलकुलेशन ज्यादा हम बाद में करेंगे, तो बाद में करने का टाइम नहीं रहता इसका, एंड टू एंड करो खत्म उनसे। या जाइए, यहाँ आपको पूछा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144। बेटा सबसे ज्यादा इजी
जो आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेट है इसलिए इसमें बहुत इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। सेट थर्ड से आपके जो पेपर बने हैं बहुत लेवल वाले पेपर बने हैं, लगता है मतलब जनरली टीसीएस ने बहुत प्रेम से पेपर बनाया है। बेटा मिड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर ए और बी दिया गया उसका मिड प्रोपोर्शन होता है डायरेक्ट ए इंटू बी रूट, यानी रूट 169 इंटू 144। आप क्या करेंगे, 169 का मतलब बेटा 13 हो गया, 144 का मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब 13 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो एक तरीका क्या होता है, बहुत सीधा सीधा सा है, 12 का स्क्वायर बोलो 144 और 144 में 12 आप वापस ऐड कर लो तो 156, यानी आंसर हो गया 156, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 19 नंबर। दो व्रत एक दूसरे को बाह्य पी पर छूते हैं, ए बी दोनों व्रतों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ए और बी स्पर्श बिंदु है, पी ए बी 40 है, तो ए बी पी का वैल्यू क्या होगी। बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए, आपको बोला गया है दो व्रत एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बेटा ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, ठीक है, और जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं वो पी पॉइंट हो गया। तो ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कॉमन टेंजेंट, बेटा ये ए बी हो गया, ये ए है, ये बी है और ये पी पॉइंट है। अब आपको ये बोल दिया गया है कि बेटा पी ए बी 40 डिग्री है, पी ए बी यानी ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बोला गया है ए बी पी बताइए, ए बी पी बताइए। बेटा पहले तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, उसको दिमाग में रट लेना, घुट लेना, अगर टीसीएस में का पेपर क्रैक करना है एडवांस लेवल के नाम पे। ये जो क्वेश्चंस है ये हर साल लगातार पूछा जा रहा है, बार बार घुमा के पूछा जाता है। इसका सीधा सा फोकस आपको ध्यान रखना है कि सर जब भी इस तरह का एंगल बनेगा यहाँ हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। क्यों बनता है अभी मैं प्रूव करके बताता हूँ। कुछ टाइम के लिए मान लो 90 डिग्री बनता है, अगर बेटा यहाँ 90 डिग्री बनता है और ये 40 है तो ऑटोमेटिक सर 50 हो गया। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन होता है बेटा, पर हम लोग एग्जाम में छोड़ के आते हैं, तो आंसर तो हो गया 50। अब देखो मैं इसको प्रूव करके बता देता हूँ कि यहाँ पर 90 डिग्री ही क्यों बनता है। ये देखिए बेटा एक सर्कल अपने पास ये रहा, एक सर्कल अपने पास ये रहा, और आपने क्या किया, एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर दिया और ये आपका ट्राइंगल भी बन गया। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि इस पॉइंट से इसका एक और अगर मैं टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करूं तो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। ये ए है, ये बी है और ये बी है। बेटा टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, सर्कल पढ़ा होगा तो ये बात की होगी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाता है दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। यानी कि अगर बेटा मैं इसको x मानूं तो एक्स बी और एक्स पी ये दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। इसका मतलब जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है सर। इसके बाद जितना ये है बेटा उतना ही है, यानी जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल यहाँ होगा। तो अगर बेटा यहाँ एंगल 40 आपको दिया गया है तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। तो 40 और 40 कितना हो गया, 80। इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में अगर ये 80 है तो बेटा ये कितना हो गया 100, और ये 100 तो ये कितना 80, और अगर ये 80 है ये वाला तो बेटा बाकी ये 180 में से 80 गया तो 100, ये और ये दोनों बराबर, तो ये कितना होगा 50, ये भी कितना होगा 50, तो ये 40 और ये 50 ऐड होगा कितना बन गया 90। तो इस चीज को ध्यान रखना, आपको कुछ याद रहे ना रहे इस प्रॉपर्टी में चीज ध्यान रखना कि यहाँ एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है, स्पीड बढ़ाने के लिए चीज काम में आती है, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि P पूछता तो 90 है, B पूछा दैट इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाए गए कोण 60 डिग्री है। मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि टीसीएस ऐसे पेपर बना रहा है बेटा, कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा छोटे दे रहे हैं। सिंपल सा बोल दिया कि सर्कल है और उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा कोण 60 बनाया गया। बेटा ये कोड है आपकी, जीवा का मतलब कोड AB है और सेंटर पे एक एंगल बना दिया 60। अगर बेटा सेंटर पे एंगल ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो इस बात को समझो इसकी रेडियस कितनी है 10। अगर बेटा ये 10 है और ये 10 है तो अगर कोई भी दो साइड बराबर होती है तो एंगल भी आमने सामने बराबर होते हैं, ये टोटल 180 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने होंगे दोनों 120 के, यानी ये भी 60 और ये भी 60, और बेटा तीनों 60 60 हो गए तो दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों साइड्स बराबर होगी, तो ये साइड भी कितनी होगी 10, सीधा सा आंसर हो गया
10, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए बेटा, आपको बोला गया है ट्रायंगल एबीसी में AB जो है वो 12 सेंटीमीटर है और जो AC है वो 10 सेंटीमीटर है और BAC 60 डिग्री है। ये BAC हमारे पास कितनी दे दी बेटा? 60 डिग्री। आपको साइड BC की वैल्यू पूछी गई है। अब बेटा साइड BC की वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ आपका फॉर्मूला यूज आएगा कोसाइन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा? कोसाइन फॉर्मूला। ओके, और ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्योंकि बेटा भौतिक कैरियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। कुछ वीडियो ऑलरेडी भी डाले हुए हैं, उसमें मैंने आपको कोसाइन फॉर्मूले के बारे में बताया है। आप कोसाइन फॉर्मूला लगाइएगा और मुझे फटाफट से बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बट बताइएगा कहाँ पर? कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद। राइट, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन, अच्छा मैं बता भी देता हूँ, चलो ठीक है। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर आप कोस अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अलावा जो दो बाकी साइड्स होती है उनका स्क्वायर माइनस तीसरी साइड का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर आपके कितना आया है। आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल हो ऑप्शन, तो वैल्यू पुटिंग मेथड यूज ले लो, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या कहता है बेटा? कोई भी वैल्यू रख दो। अब मुझे पता है, आशा है कि आप लोगों को थीटा की वैल्यू आती होगी। बेटा यहाँ पर थीटा कौन सा रखो? 45 रख दो, 60 रख दो, 30 रख दो, 35 रख दो, साइन 18 डिग्री की वैल्यू रख दो, जो दिल करे वो रख दो। क्योंकि 45 इजी होता है इसलिए हम 45 रख देंगे। बेटा यहाँ रखोगे, ये दोनों 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ रखोगे बेटा कोस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये तो आप लोगों को पता है दोनों वैल्यू 1 होती है, बट कोसेक 45 क्या होता है? कोस 45 का उल्टा। और कोस 45 क्या होता है बेटा? 1/√2। तो कोसेक 45 सेक 45 कितना होता है? √2, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा पास? एज वेल एज अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा के बारे में बात करें तो कोसेक 45 किसका उल्टा बेटा? साइन 45 का उल्टा। और साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो कोसेक 45 भी क्या होगा? 1/√2। और जब √2 उसका स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा? 2। तो इस बात को समझो कि 2 तो इधर है बट इधर 2 × 2 यानी कि 4, और बेटा हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में, नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 -2 इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके पास थोड़ा सा पाई चार्ट आपको दिया गया था, डीआई का एक क्वेश्चन दिया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिया गया है नीचे दिए गए वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाया गया है। बेटा ये कंपनियां हैं और ये ट्रक बेच रही हैं, टोटल 100% ट्रक होंगे, उसमें से इतना इतना उनका परसेंटेज है। 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या 4000 है, यानी टोटल जो ट्रक है वो बेटा 4000 100% की वैल्यू। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। BCFH द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो BCHF, तो ये B हो गया बेटा, ये C हो गया, और ये आपका H हो गया, और ये आपका F हो गया। सिंपली क्या करना है बेटा? इन सबको ऐड कर देना है। यानी कि अगर मैं B, C, H और F की बात करूं, BCFH की बात करूं, तो आपको बेटा B की वैल्यू बोली है 27 और C की वैल्यू कितनी है? 18, और H की वैल्यू आपके पास 14, F की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। तो ये देखिए 7, 14, 21 और 22, 22 और 6 हमारे पास कितना हो गया? 26, सॉरी 22 और 4 26, 6 2 2 2 4 और 2 कितना हो गया बेटा? 6, यानी 66 हो गया। अभी जो 66 है ये क्या है? बेसिकली 66 तो बेटा इनका आया है, और आप सबको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कितना हो रहा है? 100%, क्योंकि 100% की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप 66% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर 100% में से आप 66% घटा देंगे और आप बता देंगे कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 46% कम है। आई होप बात समझ में आई होगी बेटा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये आपका एक और क्वेश्चन दिया गया है, चार्ट से रिलेटेड यानी डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का बेटा आपको बोनस मार्क्स एग्जाम में मिलेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक पॉइंट एरर गलत है। यहाँ पर जो 2 डेटा के बारे में बोला गया है, क्वेश्चन में एग्जामिनर को 1+1 डेटा के बारे में बोलना चाहिए था, तो आंसर सही होता।
देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या बोला गया है। द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the sales of books in thousands from 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years 2018 और 2019। तो बेटा ये जो है ना 2018 2019, तो ब्लू कलर का 18 को जो ये कौन सा गेरुआ कलर अपना वो 2019 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके कुछ आपको डेटा दिए गए हैं, ठीक है। आपको बोला गया है दोनों वर्षों में पहली शाखा यानी ये वाला और कुल कुल बिक्री, पहली शाखा की कुल बिक्री मतलब इन दोनों को टोटल ऐड करना है ना बेटा दोनों सालों में, और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री, तो फोर्थ कौन हो गया बेटा ये दोनों, ठीक है, का कितना अनुपात रहेगा। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इनमें से ऑप्शन मैच नहीं होगा। एक्चुअली एग्जामिनर को ये बोलना चाहिए था कि बेटा इनके पहले पहले और इनके दूसरे दूसरे का रेशियो, तब जाकर ऑप्शन सेट होता। पर अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया, इसका मतलब बोनस मार्क्स हमारे पास मिल गया। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आप ऐड करेंगे, ये आ गया बेटा 185 रेशियो, और 85 और 95 कितना हो गया भाई 180 हुआ ना, हाँ जी 180 हो गया। तो ये हमारे पास रेशियो आया बेटा। अब आप मुझे बता दीजिए कि 180 और 180 को रेशियो काटने पर इनमें से कोई मैच होगा? सर मैच होना ही संभव नहीं है। 5 से कट करेंगे, 5 या 15, 5 7 35, 5 से कट करेंगे बेटा 5 या 15 और 5 कितना 15, 3 वचन 5, तो अनुपात आएगा बेटा 37 और 36। तो इस बात को समझिएगा कि ये जो आंसर है वो ऑप्शन में मैच नहीं है, इसका मतलब इसका आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत इजी अलजेब्रा क्वेश्चन है बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर अगर 0 हो तो ये आपको डेटा दिया गया है, इसकी वैल्यू बताइए। ऐसे क्वेश्चन को ई सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है बेटा, जो भी वेरिएबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखो, आप अंश और हर को देखो, जो वेरिएबल आपको नीचे दिख रहा है उससे सारे बड़े वेरिएबल है, बिल्कुल है। और एक चीज और चेक करनी है, उस वेरिएबल से फर्स्ट और लास्ट डेटा में, मतलब मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर में मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या कॉमन नंबर बचता है? क्या बिल्कुल बचता है। देखो कैसे, आप इसका जस्ट डिवाइड कर दीजिए बेटा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे एक्स बचेगा बेटा, यहाँ डिवाइड करेंगे 1/x बचेगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे 1/x क्यूब बचेगा, ठीक है। और 5 को बेटा आप इज्जत से बाहर रखिए। तो इसको देखने पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सर ये देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x के बारे में एग्जामिनर बात कर रहा है। तो बेटा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो आप लोग जानते हैं एन क्यूब माइनस 3n होता है। किसी किसी बुक में के क्यूब माइनस 3k लिखा होता है, वो तो वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। और ये जो डेटा है x प्लस 1/x, तो बेटा जब तक आपको x प्लस 1/x पता नहीं, आप ये पता नहीं कर पाएंगे। और x प्लस 1/x कहाँ से मिलेगा? जो कंडीशन एग्जाम में दी जाती है वहां से मिलेगा। इस कंडीशन को उठा लो। सर ये कंडीशन क्या कह रही है भैया? ये कंडीशन कह रही है कि इसको x प्लस 1/x चाहिए। बेटा यहाँ x तो है, 1/x नहीं है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ x का डिवाइड कर दो, आपको जो डेटा चाहिए वो इजीली मिल जाएगा। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास फाइनल आउटपुट आ रहा है। 5 आप ट्रांसफर करोगे, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट होगा, यानी कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। अगर बेटा इसकी वैल्यू 5 है तो बेटा x, यानी कि आपने पढ़ा होगा ना x प्लस 1/x बराबर n होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता होगा n क्यूब माइनस 3n, या अगर आप k बोलते हैं तो ये होगा k क्यूब माइनस 3k, ठीक है। तो अगर 5 है तो 5 का क्यूब कितना होगा 125, और 5 इंटू 3 कितना 15, 125 माइनस 15 कितना 110, यानी बेटा ये तो वैल्यू हो गई 110, ये हो गई वैल्यू 5, और यहाँ गया बेटा 1/5। तो ये हो गया बेटा 115, और 115 को 5 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 23। तो राइट आंसर इज 23। आई होप की बात सबको क्लियर होगी। चलिए बेटा ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट के हम बहुत स्पीड से क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ। ये प्रोसेस अब आपका डेली रहेगा, या तो डेली या अल्टरनेट, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपकी ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा लेनी पड़ती है, तो ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल उस तरह से रहेगा, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।